हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है मिली डिड एवरीथिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा नाम है प्रज्ञा सिंह और आज हम कर रहे हैं हनी ड्यू पढ़ाई। हनी ड्यू कर रहे हैं हम। क्लास 8 की ये इंग्लिश की बुक है जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अभी तक जो इस कहानी का राइटर है वो मिसेस कोनी से मिलने जाता है, उन्हें उनके हस्बैंड मिस्टर मैकपर्सन का गिफ्ट देने। जैसे कि ये पेजेस रोल डाउन हो रहे हैं, आपको इस चैप्टर की ग्लिम्पीज भी याद आ रही होंगी कि क्या क्या हो चुका है। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने में, मगर कोई बात नहीं, मैं आज वीडियो बना रही हूँ। यहीं से हमारा शुरू होना है आज का सेशन। थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। यानी कि मैंने बर्लिंगटन हाउस का जो नर्सिंग होम है वो बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया। There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. तो इसमें क्या बोला है कि जैसे कि क्रिसमस का टाइम चल रहा था, जो हॉलवे होता है, मतलब कि हॉलवे एक कॉरिडोर टाइप का होता है, तो वहाँ पे जैसे कि झालर लटकती है ना, पेपर की बनी हुई, बच्चे बनाते हैं क्राफ्टिंग में। हाँ, तो वो लटक रही थी वहाँ पे हॉलवे में, क्योंकि क्रिसमस का टाइम चल रहा था। तो क्रिसमस ट्री भी रखा हुआ था कॉर्नर में और उसके ऊपर एक एंजल भी थी। आई सैड आई वॉज अ फ्रेंड केम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन। मैंने क्या कहा, मैं एक फ्रेंड हूँ जो मिसेज मैकपर्सन को विजिट करने आया हूँ, उन्हें देखने आया हूँ, टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और उनके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट भी लाया हूँ मैं। आई कुड सी थ्रू into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं जो है डाइनिंग रूम की तरफ देख पा रहा था, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे सब पेपर की हैट पहने हैं और गाना गा रहे हैं। गाना मतलब कैरल्स गा रहे हैं, क्योंकि उस समय क्रिसमस चल रहा था ना। द मेट्रो हैज़ हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। तो ये मेट्रो कौन है? ये मेट्रो है जो इससे मतलब जब ये अंदर आया होगा तो ऐसे ही तो नहीं चलता चला जाएगा। तो ये मेट्रो से मिला सबसे पहले, उसे इसने बताया। ओके, तो मेट्रो भी एक हैट पहने हुए थी और वो भी काफ़ी खुश लग रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई। उसने मुझे एक पाई भी ऑफर करी। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर। वो मेरे साथ कॉरिडोर में साथ साथ मेरे चलती रही, ठीक है, मतलब मुझे लेके जा रही थी वो। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। तो उसने क्या कहा कि मिसेस मैकपर्सन जो है वो बाकी सबके साथ डाइनिंग हॉल में नहीं है, डाइनिंग रूम में नहीं है। शी टोल्ड मी शी इज़ रादर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट इज़ बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। तो कंफ्यूज कौन है? मिसेस मैकपर्सन इस समय कंफ्यूज है, तो हमने सोचा कि उन्हें रेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि उन्हें थोड़ा सा वो आज बहुत कंफ्यूज लग रही हैं, तो हमने सोचा उन्हें रेस्ट दे देते हैं। शी हैज़ नो फैमिली एज यू नो। कि उसने क्या कहा कि जैसे कि तुम्हें पता ही है कि उनकी कोई फैमिली तो है नहीं। क्यों ऐसा उसने क्यों कहा मैट्रन ने? क्योंकि जो जब राइटर से मिलने आया था उससे पहले तक तो उन्हें अभी तक कोई नहीं मिलने आया था ना, तो उन्हें तो यही लग रहा था कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, ये ऐसे ही कोई दूर का रिश्तेदार या फैमिली फ्रेंड होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो वो तुम्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी, ठीक है। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद wicker चेयर्स एंड potted प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। वो मुझे एक कंजर्वेटरी में ले गई जहाँ पे प्लांट्स वगैरह रखे हुए थे और फिर वहाँ पे जाके मुझे छोड़ दिया। वहाँ पे एक ओल्ड लेडी व्हील चेयर पे बैठी हुई थी और उसके जो हाथ थे वो उसकी लैप में, उसकी गोदी में फोल्डेड रखे थे, मतलब वो हाथ मोड़ कर बैठी थी। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। उनके कैसे बाल थे? सिल्वर वाइट हेयर थे, क्योंकि वो 101 ईयर्स की थी, तो बहुत ही बूढ़ी हो गई थी, तो उनके वाइट हेयर हो गए थे, जिसपे एक बन भी लगा हुआ था, ठीक है। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। तो मैंने जब हेलो बोला तो मिसेस मैकपर्सन ने मेरी तरफ देखा, ठीक है। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड आई थिंक
इट इज़ योर्स। तो मैंने क्या बोला, हैप्पी क्रिसमस कोनी। मुझे ये मिला तो मुझे लगा कि ये शायद आपका होगा। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। जैसे जैसे मैं बोल रहा था उनकी जो आंखें थी वो मेरे चेहरे को नहीं छोड़ रही थी, मतलब वो मेरी तरफ ही देख रही थी लगातार। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। क्योंकि वो एनवलप, मतलब वो जो लेटर था वो टिन बॉक्स में आया था, तो वो टिन बॉक्स भी साथ लाया, तो उसने टिन बॉक्स को खोला और उसे दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। वो समय था जब मैंने उन्हें टिन बॉक्स दिया। उनका चेहरा जो था वो एक उस पे एक स्पार्किंग हो गई, मतलब कि जैसे बताऊँ मैं आपको, उनका चेहरा खिल उठा क्योंकि उन्हें कोई ऐसी चीज़ दिखी थी जिसे वो पहचानती थी। वरना इतने साल हो गए थे उन्हें कोई अपना नहीं मिला था, तो वो बॉक्स देख के बहुत ही एकदम से खुश हो गई और उनके चेहरे पे हैप्पीनेस झलकने लगी, खुशी झलकने लगी। I explained about the desk, about how I had found it. I don't think she was listening। तो मैंने उन्हें सब कुछ समझा दिया कि मुझे ये कैसे डेस्क मिली, कैसे ये लेटर मिला। मैंने उन्हें सब कुछ समझा दिया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो मेरी बात सुन रही थी। ओके, आगे चलते हैं। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, लेकिन वो लेटर को स्ट्रोक करा, यानी कि उसे थोड़ा सा छुआ या मारा कह सकते हैं अपनी उंगलियों से, ठीक है, उंगलियों की टिप से। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। एकदम से ही वो मेरे पास पहुंची और मेरा हाथ उन्होंने उठा लिया। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। उनकी आंखें कैसी थी, आंसुओं में भर गई थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। तो उन्होंने क्या कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक मेरे पास आ जाओगे डियरेस्ट, एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन। तो उन्होंने क्या कहा कि और आज तुम आ ही गए, ये दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम सिट, जिम डियर सिट डाउन। ये क्या मान रही थी कोनी, वो मान रही थी कि उनके हस्बैंड आ गए हैं, कौन, जिम मैकपर्सन। लेकिन हमें कहानी पढ़ने से ऐसा अभी तक लगा है कि जिम मैकपर्सन की डेथ हो गई है उस वॉर में। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। मैं उनके बिसाइड में, बगल में बैठ गया और उन्होंने मेरी चीक को किस करा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। मैं तुम्हारा लेटर लगभग रोज ही पढ़ती हूँ, हर दिन ही पढ़ती हूँ जिम। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। तो मैं तुम्हारी आवाज को सुनना चाह रही थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। तुम्हारे लेटर ने मुझे हमेशा ये जताया कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और आज तुम हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। और अब जब तुम आ ही गए हो तो क्या तुम मेरे लिए अपने आवाज में पढ़ सकते हो, जिम डियर, वुड यू डू दैट फॉर मी। तो क्या जिम तुम मेरे लिए ये करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं बस एक बार तुम्हारी आवाज़ को दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच। मैं उसे बहुत पसंद करूँगी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और शायद हम उसके बाद चाय पियेंगे थोड़ी सी। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मैज़पैन ऑल अराउंड। तो क्रिसमस का दिन था इसलिए वो हमेशा सोच के बैठती थी कि मिस्टर जिम आएंगे, तो उन्होंने क्रिसमस का केक भी बना के रखा था। मैर्जिपन एक वैरायटी होती है। आई नो हाउ मच यू लव मैर्जिपन। मुझे पता है कि तुम्हें मैर्जिपन कितना पसंद है। और यहाँ पे स्टोरी हो गई ख़त्म। माइकल मॉरपुर्गो की ये स्टोरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई है दोस्तों। हमारी स्टोरी का एंड है। अगर हो सका तो मैं इसमें क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। गुड बाय।